मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज राष्ट्र की आवाज के 700 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आपने जो प्यार और भरोसा जताया, मैं और मेरी पूरी टीम आपके इस प्यार को हमेशा याद रखेगी। उम्मीद करता हूं कि यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता सालों पुराना है और यह रिश्ता यूं ही आगे भी बना रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास इजराइल के युद्ध के बीच लगातार यह युद्ध बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि यह युद्ध अपने दूसरे दौर में है। इजराइल की वायुसेना ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक में हमास के कई टेरर लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। इजराइल को पता चला है कि जब तक गाजा पट्टी में बनी सुरंगें सलामत हैं, तब तक हमास है और वो सलामत है। जब इजराइल ने इन सुरंगों के लिए भी एक नया हथियार खोज निकाला है। क्या है वो हथियार? हमास को कर देगा बेदम। ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल हमास युद्ध में गाजा में मौजूद सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। इजरायली सेना ने सुरंगों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक नई योजना तैयार की है। हमास ने इन्हीं सुरंगों से इजराइल हमले की साजिश रची है और हमले को अंजाम दिया है। शहरी इलाकों में बनी ये सुरंगें इजरायली सेना का काम और ज्यादा मुश्किल कर रही हैं। इन सुरंगों का वजह से हमास के दहशतगर्द इजराइल की सेना के पैरों के नीचे से पल भर में गायब हो जाते हैं, चकमा दे देते हैं। अब ऐसे में जरूरी ये जानना है कि आखिर कितना मजबूत है हमास और उसका ये चक्रव्यूह। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। इजराइल हमास जंग के 24 दिन में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है और कई बार ऐसा लग रहा था कि इजराइल इस जंग में धीमा पड़ जाएगा। अब इस जंग ने जो भीषण रुख अख्तियार कर लिया है, उसका असर दुनिया के कई देशों पर देखा जा सकता है। इजराइल हमास जंग के बीच पूरी दुनिया खुलकर दो धड़ों में बढ़ गई और इस युद्ध के बीच ईरान अमेरिका भी आमने सामने आ गया है। खुलकर दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। ऐसे में इस जंग को महाजंग में बदलने के कई इशारे मिलने लगे हैं। वो इशारे क्या हैं? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हवा से हमला, जमीन से चढ़ाई, समंदर से प्रहार। दहशतगर्द हमास के खात्मे का दूसरा चरण चल रहा है। जंग के 24वें दिन यह हमला और ज्यादा खतरनाक हो गया है। हमास के गढ़ में घुसकर इजरायली टैंक लगातार दहड़ा रही है। हमास के पाताल लोक से इजराइल पर फायर प्रहार किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने जो जंग की शुरुआत की थी, उसे इजराइल ने अंजाम तक पहुंचाने में लगातार जुटा है। हमास के एक एक ठिकाने पर इजरायली सेना लगातार बम बरसा रही है और उन टनल को निशाने पर ले रही है जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। इजराइल इस जंग में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके सामने हमास के आतंकी क्या, बड़े बड़े देश भी नहीं टिक पाए। इजराइल हमास पर इस वक्त 3 तरफ से अटैक कर रहा है। ग्राउंड फोर्स पर जमीनी हमला हो रहा है,
फाइटर जेट आसमान से आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रहा है, तो समुद्र के रास्ते नेवल शिप से हमास के अड्डों को टकराया जा रहा है और इजराइल हमास पर एक से बढ़कर एक विनाशकारी हथियारों से बम बरसा रहा है। और लगातार बमबारी के बाद भी इजराइल के सुरंग नेटवर्क को बहुत कम नुकसान पहुंच पाया है। इजराइल को यह पता है अच्छे से कि जब तक गाजा पट्टी में बनी सुरंगें सलामत हैं, तब तक हमास सलामत है, तब तक हमास के खिलाफ उसकी जंग अधूरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजरायली सेना ने इसकी काट भी निकाल ली है। इजराइल ने अब वो बम हथियार को तैयार कर लिया है जिससे हमास के दहशतगर्दों के सुरंगों को बंद कर दिया जाएगा। और दावा यह किया जा रहा है कि हमास के दहशतगर्द मिट्टी में मिला देने वाला बम इजराइल ने तैयार कर लिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द इजरायली सेना इन बमों के साथ हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर देगी और इस विनाश का नाम होगा स्पंज बम, जिसके विस्फोट से धमाका कोई नहीं। ये जहां फटता है वहां बहुत सारा झाग निकलता है जो बाद में पत्थर की तरीके से सख्त हो जाता है। यानी एक तरीके से इसे साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। और सुरंग में इन बमों को फोड़ने से वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। स्पंज बम की तकनीकी कुछ देशों के पास है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सेना स्पंज बम से लैस मैदान जंग में उतरी हो। इजराइल युद्ध का नया अध्याय लिखने को तैयार है और ऐसे में समझना यह बेहद जरूरी है कि आखिर यह स्पंज बम है क्या। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं आखिर स्पंज बम क्या है और इस बम की खासियत क्या है। स्क्रीन पर लाइए। केमिकल हथियार है स्पंज बम और यह प्लास्टिक बैग की तरह दिखता है जिसमें दो अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं। मेटल पोल दोनों केमिकल्स को अलग करता है। मेटल पोल को निकालने से केमिकल्स मिक्स हो जाता है और जिसके बाद तेजी से फोम का जाल फैल जाता है। इसके विस्फोट से निकला फोम सुरंग को पूरी तरीके से बंद कर देगा और इस सुरंग के अंदर हवा तक नहीं जा सकेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विस्फोट के बाद हवा से संपर्क में आते ही स्पंज बम तेजी से फैलता है, सख्त हो जाता है और ये इतनी तेजी से फैलता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसीलिए इसमें सुरंगों को जल्द ही बंद कर दिया जाता है ताकि दहशतगर्दों को संभालने का मौका ना मिले। हमास दहशतगर्दों ने बंधकों को सुरंगों में छिपाया हुआ है और इजरायली कमांडो लगातार इन सुरंगों की तलाशी ले रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। सुरंग में ये बम फोड़ते चले जाएंगे ताकि सुरंगें बंद होती चली जाएंगी और इस बम में मौजूद केमिकल बेहद रिएक्टिव होते हैं। एक बार फॉर्म सख्त हो जाता है तो उसके बाद इसे तोड़ना या फोड़ना आसान नहीं होता है। एक बार इसमें सुरंग के विस्फोट करके उसे बंद कर दिया जाता है, फिर उसे दोबारा खोला जाता है। उसे बेहद दोबारा खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी आसानी से खुलता नहीं। मतलब साफ है कि हमास के सुरंगों को खत्म करने में स्पंज बम बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे और इससे इजरायली सैनिकों को हमास लड़ाकों के छिपकर हमला करने से रोकने की ताकत मिलेगी। हमास के दहशतगर्द अक्सर सुरंगों को भूल भुलैया में छिपे रहते हैं और इस बीच जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो छिपकर इजरायली सैनिकों पर हमला करते हैं और दोबारा से फिर इसमें छिप जाते हैं। लेकिन अब इसका ब्रह्मास्त्र इजराइल को मिल गया है। इससे पहले इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने 1990 के दशक में किया था, यानी 1990 के दशक में किया था और सोमालिया में दंगाइयों को काबू करने के लिए अल्ट्रा स्टिक झाग वाली गोलियां दागी थी। इन गोलियों से निकलने वाला झाग दंगाइयों के हाथ पैर को बांध देता था,
जिससे वो बिना जख्मी हुए गिर जाते थे और बाद में उन दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास के जंग पिछले 3 हफ्तों से लगातार चल रही है। ज्यादा वक्त हो रहा है, लेकिन यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर निशाना बना रही है और पूरी ताकत से हमास को खत्म करने में लगी है। इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा रखी है और बहुत हद तक हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए इजरायली सेना को कामयाबी मिली है। लेकिन गाजा पट्टी में मौजूद हमास सुरंग इजराइल के सेना के लिए लगातार सरदर्द बनी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास अब सुरंगों से ही युद्ध को चला रहा है और हाल ही में एक अमेरिका खुफिया रिपोर्ट यह बता रही है कि इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था, उस हमले की योजना ने हमास ने अपने इन्हीं सुरंगों को ठिकाना बनाया था और यह दावा किया जा रहा है कि हमास के दहशतगर्दों ने इन सुरंगों में बातचीत करने के लिए फोन लाइनें बिछा रखी है। सोचिए कि जिसे इजरायली सेना ट्रैक नहीं कर सकती, हमास के लड़ाके इन सुरंगों में आसपास बात करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से इन लड़ाकों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और हमास की तरफ से बनाई गई इन सुरंगों को गाजा मेट्रो कहा जाता है। हमास इन्हीं सुरंगों में रॉकेट और गोला बारूद को स्टोर भी करता है। साथ ही सुरंगों के जरिए दहशतगर्द हथियारों को तस्करी कराता है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि आखिर कितना मजबूत है हमास का यह चक्रव्यूह। आपके स्क्रीन पर लाइए। गाजा पट्टी के नीचे एक और शहर बसा हुआ है, वो है 500 किलोमीटर में फैला 1300 सुरंगों का नेटवर्क। वैसे तो ये सुरंगें 300 मीटर की 30 मीटर की होती हैं, लेकिन कुछ सुरंगें 70 मीटर तक गहरी बताई जाती हैं। और हमास की बनाई गई इन सुरंगों को गाजा मेट्रो भी कहा जाता है। इन सुरंगों को इजरायली बमबारी से बचाने के लिए मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है और इन सुरंगों में बिजली, पानी की सुविधा, तमाम फैसिलिटी मौजूद होती है। नेटवर्क हमास के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर है, आर्म्स स्टोर हाउस है, उसके नेताओं के लिए घर की तरह ये सुरंगें काम करती हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2020 में इजराइल ने गाजा पट्टी से सीमा पार एक नई सुरंग की खोज की थी और उस वक्त इजरायली सेना ने कहा था कि सुरंग दर्जनों मीटर जमीन में अंदर मौजूद है और दक्षिणी इजराइल तक फैली हुई है। अब इजरायली सेना ने सुरंगों के चक्रव्यूह को तबाह करने के लिए एक योजना तैयार की है और इजरायली सेना स्पंज बम के जरिए सुरंगों को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजरायली सेना सुरंगों को चक्रव्यूह तोड़ पाती है नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। हमास इजरायल युद्ध के बीच अब ईरान अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। ईरान ने सीमा पर ताकत की नुमाइश शुरू कर दी। ईरान अपना मसल्स पावर दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान बताना चाहता है कि वो टक्कर लेने के लिए तैयार है। ईरान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इजराइल से लेकर ब्रिटेन, रूस से लेकर अमेरिका तक सब ईरान पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल, टैंक, फाइटर प्लेन के टारगेट पर इस वक्त वो देश है। पहला इजराइल, दूसरा इजराइल की मदद करने वाला सबसे ताकतवर देश अमेरिका। और इन दोनों देशों से ईरान की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह इस वक्त गाजा पट्टी बना हुआ है। गाजा पट्टी में ही रही इजरायली सेना की बमबारी। गाजा में इजराइल की बमबारी की वजह से 9,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में कब्रिस्तान नहीं बचे, लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है।
गाजा की हजारों इमारतें इजराइल की बम से तबाह हो चुकी हैं और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी वजह से इजराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में घिर चुका है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, तुर्की सब इजराइल पर आंखें लाल किए बैठे हैं। इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर रहा है क्योंकि उसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सुपर पावर देश मजबूती के साथ खड़े हैं। ईरान ने अमेरिका, इजराइल दोनों को डराने के लिए जंग के बीच एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और इस युद्ध अभ्यास में ईरान की सेना ने करीब 200 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ईरान के क्रोबा हेलीकॉप्टर भी शामिल है। और ईरान के इस युद्धाभ्यास का मैसेज साफ है कि ईरान इस युद्ध में किसी वक्त उतर सकता है। ईरान के इस युद्धाभ्यास से पहले अमेरिकी एयरफोर्स ने सीरिया में ईरान के समर्थन में खड़े आतंकी गुटों पर हमला किया था। अब ईरान ने जिस तरीके से युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का नुमाइश की है, उससे कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका, इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ ईरान ने युद्धाभ्यास शुरू किया है तो दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री इजराइल को धमकी दे रहे हैं। मैं आपको राष्ट्रीय आवाज के जरिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला को सुनवाना चाहता हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। स्क्रीन पर लाइए। हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर अपने युद्ध अपराध बंद नहीं करता तो फिर उसको कई दूसरे मोर्चे पर युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाजा पर उसके युद्ध अपराध पर युद्ध को उस जगह पर ले जा सके जहां से इसको रोकना बहुत मुश्किल हो सके। यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है और यह युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के दूसरे देश इस युद्ध में सीधे तौर पर दखल दे रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि युद्ध कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकता है क्योंकि इजराइल, हमास और अमेरिका, ईरान की बात ही नहीं, इस युद्ध में महायुद्ध में बदलने में 5 संकेत मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। जरा समझिए इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने के 5 इशारे। पहला, युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एक्टिव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार खुलकर इजराइल के समर्थन की बात कहते रहे। कहीं इसके साथ ही अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियारों के साथ हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अगर अमेरिकी फोर्सेस पर ईरान की प्रॉक्सी हमला कर रहा है तो हम अपने लोगों को बचाने के लिए कोई भी घातक कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। और दूसरा संकेत कि लगातार ईरान लगातार इजराइल को धमका रहा है। अगर इजराइल ने गाजा में कदम रखा तो वही दफन का गाजा का ड्रैगन इजराइल को खा जाएगा। साथ ही इजराइल का साथ देने पर यूएस को भी ईरान ने धमकाया है। और तीसरा संकेत साफ है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास आतंकियों को बताया देशभक्त। यानी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, एक मुक्ति समूह है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चौथा संकेत यह है कि नाटो ने यह दे दिया है संकेत, इजराइल को समर्थन। जंग के बीच नाटो देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और फ्रांस से लेकर यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों के नेता इजराइल का दौरा कर चुके हैं। और 5वां संकेत यह है कि अमेरिका के सामने रूस चीन जंग के बीच अमेरिका की रूस और चीन के बीच की तकरार और ज्यादा बढ़ गई। हजारों फीट ऊपर हवा में चीनी फाइटर जेट J-11 और अमेरिकी फाइटर
B-52 का आमना सामना हुआ है। दोनों जेट एक दूसरे से 10 फीट दूर थे। इसे लेकर कहा जा रहा है कि चीन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 जेट्स बाल्टिक सागर में घुसे थे। इसके साथ ही भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 और परमाणु शक्ति वाले युद्धपोत तैयार हैं। चीन ने 6 युद्धपोत को मिडिल ईस्ट के पास फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया। मतलब साफ है कि गाजा से यह युद्ध किसी वक्त दूसरे देशों में फैल सकता है और दूसरे देश में युद्ध फैलने के साथ ही विश्व युद्ध में बदल सकता है, जिसका मैं जिक्र बार बार राष्ट्र की आवाज के जरिए कहता हूं। आने वाले वक्त में अगर यह युद्ध नहीं रुका तो यह युद्ध दुनिया के दूसरे मुल्कों में बहुत तेजी से फैल जाएगा, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा जताई जा रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।